पवित्र नदियों में स्नान सदियों से लाखों भक्तों, ऋषियों और आध्यात्मिक साधकों द्वारा प्रचलित एक सदियों पुरानी परंपरा रही है। इन पवित्र नदियों के साथ तीर्थम, मंदिर, जल निकाय और संगम, नदी संगम अपार आध्यात्मिक शक्ति रखते हैं, जहां लाखों लोग अनुष्ठान करने और दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। जल ही जीवन है, लेकिन भारत में पानी भी देवत्व है। संस्कृतियों और सभ्यताओं में पानी को एक पवित्र शक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है। लेकिन भारत में नदियां सिर्फ जल निकायों से अधिक हैं, वे माताओं, देवियों और मोक्ष के दाता हैं। लाखों लोग पवित्र नदियों में डुबकी क्यों लगाते हैं? स्नान का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? कुंभ मेले को पृथ्वी पर सबसे बड़ी आध्यात्मिक सभा क्या बनाता है? और दुनिया भर में कुछ नदियों को पवित्र क्यों माना जाता है? भारत की सबसे पवित्र नदियों के दिल में एक असाधारण यात्रा, स्नान के अनुष्ठान और उनके वैश्विक महत्व में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पवित्र नदियों में स्नान एक परंपरा से अधिक है, यह शुद्धि और भक्ति का कार्य है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में वर्णन किया गया है कि कैसे अनुष्ठान स्नान किसी के कर्म को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक उत्थान लाता है। स्नान का धार्मिक महत्व पिछले पापों को दूर करता है, पाप विनाशम। ऐसा माना जाता है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से पिछले जन्मों के कर्म धुल जाते हैं। मोक्ष, मुक्ति प्रदान करता है। गंगा, यमुना और कावेरी जैसी नदियों में स्नान करने से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक कायाकल्प, प्रत्येक पवित्र नदी एक दिव्य कहानी से जुड़ी होती है, जो इसे पवित्र ऊर्जा का स्रोत बनाती है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारने के लिए गहरी तपस्या की थी। तब से नदी को दिव्य माना जाता है। स्नान के वैज्ञानिक लाभ। गंगा में बैक्टीरियोफेज। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा में बैक्टीरिया खाने वाले वायरस होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से इसके पानी को शुद्ध करते हैं। खनिज समृद्ध उपचार गुण। नर्मदा और गोदावरी जैसी नदियां खनिजों को ले जाती हैं, जो त्वचा और शरीर को फिर से जीवंत करती हैं। तनाव में कमी और प्रतिरक्षा में सुधार। नदियों में ठंडे पानी से स्नान रक्त परिसंचरण को उत्तेजित करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि नदियां केवल पवित्र नहीं हैं, वे हर तरह से उपचार कर रही हैं। मंदिर और पवित्र नदियां, एक दिव्य संबंध। आइए अब उन प्रमुख पवित्र नदियों का पता लगाएं जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है और उनके किनारे शक्तिशाली मंदिरों का पता लगाया है। हम पहले ही इस बुनियादी सवाल का जवाब दे चुके हैं कि आपको मंदिर क्यों जाना चाहिए। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इसे नीचे दिए गए विवरण में देखें। इसके अलावा आप पवित्र नदियों के किनारे स्थित मंदिरों पर विस्तृत ब्लॉग देख सकते हैं। लिंक विवरण में उपलब्ध है। गंगा, मोक्ष की नदी, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। श्री आदि शंकराचार्य ने गंगा नदी पर एक अष्टक गंगाष्टकम की रचना की है, जो उनकी दिव्य शक्तियों का वर्णन करता है। प्रसिद्ध टेम्पल्सन नदी तट, काशी विश्वनाथ, गंगोत्री मंदिर, हर की पौड़ी, केदारनाथ मंदिर, प्रयागराज और कालीघाट मंदिर। यमुना, द कृष्णा कनेक्शन, भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी यह नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित यमुना अष्टकम में श्री यमुना जी की 8 गुना शक्तियों, इसके दिव्य और अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है। नदी तट पर प्रसिद्ध मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, केशी घाट, द्वारकाधीश मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, त्रिवेणी संगम गोदावरी, दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, जो गोदावरी पुष्करम त्योहार की मेजबानी करती है। प्रसिद्ध मंदिर, भद्राचलम श्री राम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा, मोक्ष देने वाली नदी, ऐसा माना जाता है कि नर्मदा को देखने से भी मुक्ति मिल सकती है। प्रसिद्ध मंदिर, ओंकारेश्वर महेश्वर मंदिर। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। प्रसिद्ध मंदिर, महाबलेश्वर, सांगली, कुडाला संगमा, आलमपुर और विजयवाड़ा। कावेरी, दक्षिण भारत की जीवन रेखा, तमिलनाडु और कर्नाटक की मातृ नदी। प्रसिद्ध मंदिर, तलाई कावेरी मंदिर, श्रीरंगपटना, श्रीरंगम, तंजावुर, मयिलादुथुराई और थिरुवैयारू। सिंध नदी, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में पूजनीय है। प्रसिद्ध मंदिर, सिंधु घाट, लेह, हिंगलाज माता मंदिर, कटास राज मंदिर, साधु बेला मंदिर और ननकाना साहिब। ताम्रभ्रानी नदी, जिसे अक्सर तमिलनाडु में दक्षिणी गंगा कहा जाता है। प्रसिद्ध मंदिर, पापनासम अगस्त्यार मंदिर, नेल्लायप्पर मंदिर, थिरुपुडाईमारुथुर, शंकरन कोविल, श्रीवैकुंठम और तिरुचेंदूर। हिंदू धर्म में 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलना बेहद शुभ माना जाता है। ये संगम है जहां डुबकी लगाने से आध्यात्मिक आशीर्वाद बढ़ता है। त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, यूपी, गंगा, यमुना और मैथिकल सरस्वती के सबसे पवित्र संगम का सबसे पवित्र संगम। कुंभ मेले की मेजबानी करें। देवप्रयाग, उत्तराखंड, अलकनंदा का संगम भागीरथी से मिलता है।
रुद्रप्रयाग उत्तराखंड संगम OF अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग उत्तराखंड संगम OF अलकनंदा और नंदकिनी। कर्णप्रयाग उत्तराखंड संगम OF अलकनंदा और पिंडरगंगा। विष्णुप्रयाग उत्तराखंड संगम OF अलकनंदा और धौलीगंगा। कुदुतुराई संगम तमिलनाडु कावेरी भवानी और अमुदा नदियों का एक पवित्र मिलन बिंदु। भवानी संगमेश्वर मंदिर तमिलनाडु संगम OF भवानी और कावेरी। पूर्ण संगम दत्तात्रेय मंदिर नांदेड़ महाराष्ट्र संगम OF गोदावरी और पूर्णा। कुंभ मेला एक अद्वितीय आध्यात्मिक दृश्य है जो प्रयागराज हरिद्वार नासिक और उज्जैन में हर 12 साल में होता है। पौराणिक कथाओं का कहना है कि समुद्र मंथन के दौरान इन 4 स्थानों पर अमरता का अमृत की बूंदें गिर गईं, जिससे वे अनंत काल के लिए पवित्र हो गए। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार होता है। कुंभ के अलावा कई अन्य नदी त्योहार लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। कावेरी पुष्करम 12 साल में एक बार और महापुष्करम 144 साल में एक बार होता है। कावेरी तुला स्नान हर अक्टूबर से नवंबर में होता है। कृष्णा पुष्करिणी आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक में कृष्णा नदी के तट पर मनाया जाने वाला 12 साल का चक्र त्योहार। गोदावरी पुष्करम कुंभ मेले का दक्षिण भारतीय समकक्ष गोदावरी नदी के किनारे हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध तीर्थम या पवित्र जल बोइज भारत में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। वे अक्सर मंदिरों और तीर्थ स्थलों से जुड़े होते हैं जहां भक्त अपने पापों को शुद्ध करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान स्नान करते हैं। रामेश्वरम तीर्थम और रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु अग्नि तीर्थम कोड़ी तीर्थम और 62 अन्य पवित्र कुएं भगवान राम और उनकी लंका की यात्रा से जुड़े। पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर राजस्थान कार्तिक पूर्णिमा के दौरान पवित्र झील में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। स्वर्ण मंदिर सरोवर पंजाब तीर्थम अमृत सरोवर मंदिर सिख धर्म के केंद्र अमृत सरोवर के पानी को उपचार गुण माना जाता है। मणिकर्णिका कुंड और काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश पौराणिक रूप से देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर मंदिर कोटि तीर्थ कर्नाटक गोकर्ण माना जाता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। कामाख्या मंदिर और सौभाग्य कुंड असम एक शक्तिपीठ माना जाता है जहां देवी सती की योनि गिरी थी। माना जाता है कि पवित्र जल प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। मंगलगिरी मंदिर और लक्ष्मी नरसिम्हा तीर्थम आंध्र प्रदेश अनंतपुरा झील मंदिर केरल भगवान विष्णु को समर्पित है। भवानी संगमेश्वर मंदिर और तीर्थम तमिलनाडु भवानी और कावेरी नदियों के संगम पर स्थित है। पूर्वजों के लिए मोक्ष का स्थान माना जाता है। पाप विनाशम तीर्थम और तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश पाप विनाशम का अर्थ है पापों का नाश करने वाला। भक्तों का मानना है कि मंदिर दर्शन से पहले यहां स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। और भारत में कई और पवित्र तीर्थ हैं। भारत एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जहां नदियों को पवित्र माना जाता है। जॉर्डन नदी मध्य पूर्व जहां यीशु को जॉन द बैप्टिस्ट ने बपतिस्मा दिया था। नील नदी मिस्र और अफ्रीका प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया बौद्ध संस्कृतियों द्वारा पूजा की जाती है। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका स्वदेशी जनजातियों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखती है। पानी हर संस्कृति में पवित्र है। हमारी पवित्र नदियां हमें जीवन विश्वास और परंपरा प्रदान करती हैं। लेकिन आज वे प्रदूषण अतिक्रमण और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में मानते हैं कि ये जल दिव्य हैं तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। मिशन में शामिल हों, कचरे को कम करें, नदी की सफाई में भाग लें और जागरूकता फैलाएं। भारत की आध्यात्मिक और प्राकृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।